नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन सरोकार से जुड़ा हमारा खास प्रोग्राम, हमारा खास शो जनहित। और आज की सबसे बड़ी बहस धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों पर लग रहे लापरवाही और जानलेवा इलाज के आरोप पर। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक सरकारी सिस्टम और डॉक्टरों की लापरवाही ने कई जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। कानपुर में महिला को गलत तरीके से खून चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी किडनी फेल हो गई। जालौन में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। वहीं और मुरैना में तो पेड़ से खून की बोतल टांग कर खून चढ़ाया गया। इसको देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। क्यों नहीं होती है झोला छाप डॉक्टरों पर ठोस कार्रवाई? सवाल बड़े हैं, इन पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक स्वास्थ्य व्यवस्था की जो तस्वीरें सामने आई, उसने प्रशासनिक के साथ डॉक्टरों की भारी लापरवाही को उजागर कर दिया। यूपी और एमपी के कई जिलों से आई तस्वीरें सिस्टम की सच्चाई बयां कर रही हैं। कहीं गलत दवा से मौत, कहीं झोला छाप की लापरवाही से मौत, तो कहीं खून चढ़ाने के तरीके ने सबको सकते में डाल दिया है। मरीज पूछ रहे हैं कि धरती के भगवान जल्लाद क्यों बन रहे हैं। कानपुर के न्यू आजाद नगर इलाके के चकेरी थाना क्षेत्र में न्यू कुबेर हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आई महिला की हालत उस वक्त बिगड़ गई जब उसे गलत तरीके से ब्लड चढ़ा दिया गया। महिला की दोनों किडनियां फेल हो गईं और अब उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित पिंटू ने अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तस्वीर जालौन जिले की है। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से युवक की जान चली गई। माधवगढ़ तहसील के बोहरा गांव में बुखार से पीड़ित एक युवक की मौत हो गई। आयुर्वेदिक डॉक्टर लापरवाही से गांव में युवक की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक गलत दवाएं दे दी गईं, जिसकी युवक की हालत बिगड़ गई और धीरे धीरे हालत गंभीर होने पर उसे माधवगढ़ से उरई और फिर झांसी मेडिकल कॉलेज तक रेफर किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतक की मां ने थाने में तहरीर देकर दोषी झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके घर पर? घटना में लला को एक दिन बुखार आओ, हम रात के 2 टट्टी लगी। लला हमारे बोले अम्मा हमें बोतल चढ़वाए थे। हमने कही लला बाजार चाहे जाके, बाजार नहीं गए, मैं यहीं बोलो आए थे। आते तो हम अकेले 2 जने माँ लेके तो बूढ़े में गाड़ी चलाया नहीं पाती। लला उन्हें नहीं चला पाई, तबीयत बुखार के मारे। तो हमने कही तो यहीं बोलो आए थे। सुबह आए, सुबह ने 2 गोली दही बाय, हाल ही बाय टट्टी लगी। ऐसे टट्टी से हाल छोटी बोतल चढ़ा रही, बड़ी बोतल चढ़ा रही। और बात लला में फड़फड़ाने लगे और ठंड लगाने लगी और दौड़न भागने लगे। सिकान लगे तो भाई भूत भूतनिया लगे, झाड़ो आओ भाई। तो यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक अस्पतालों से ये ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी है। कानपुर की घटना हो जहां गलत ब्लड चढ़ाया गया, जालौन में झोला छाप डॉक्टर की दवा से युवक की जान चली गई हो, ये सारी तस्वीरें न सिर्फ व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही हैं, बल्कि जो धरती के भगवान कहे जाते हैं उनकी। गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अविरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीता शरण सूर्यवंशी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद अरमान संवाददाता जालौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सबीउद्दीन सपा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अवध दुबे पूर्व अध्यक्ष IMA हमारे साथ जुड़ेंगे। शुभम कुलश्रेष्ठ संवाददाता मुरैना भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए चर्चा में माजिद आपका रुख करेंगे। माजिद, झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से ये जो युवक की मौत हुई है, उसको झोला छाप डॉक्टर के यहां जाना पड़ा, उसको इलाज समुचित मुहैया नहीं हो पाया और झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की भेंट चढ़ गया युवक। माजिद जी हाँ, बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टर ये पहली ऐसी घटना नहीं हुई है। ऐसे तमाम ऐसी घटनाएं जिले के अंदर पहले भी हो चुकी हैं जिससे लोगों की मौतें हुई हैं। पिछले अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो एक बच्ची की मौत हो गई थी। झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहा था, जब उस बच्चे का इलाज नहीं हो पाया
तो उसने उसको रेफर कर दिया और रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जैसे ये मामला एक कोच पिछले साल आया जिसमें एक महिला का उसने इलाज किया और जब इलाज इसके बस के बाहर रहा तो उसने उसको रेफर कर दिया, उसकी मौत हो गई। अगर बात करी जाए अभी पिछले महीने की बात है, उरी शहर के अंदर एक प्राइवेट नर्सिंग होम खोले हैं। हद तो जब हो गई कि जब वो प्राइवेट नर्सिंग होम खुद महिलाओं के डिलीवरी वाले जैसे इलाज करते हैं, खुद पुरुष होके डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर होके ऐसे इस तरीके के इलाज कर रहा है, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई थी। तमाम तरीके से वहां पे लड़ाई झगड़े हुए, लोगों ने शिकायतें करी, जाम लगाया और इसके बाद फिर एक मामला माधोगढ़ से आ गया, बोरा गांव से। उसकी एक इलाज कराने के दौरान उसकी एक मौत हो गई है, जिसमें गलत दवा मिली तो उसको जब उनके बस के बाहर रही तो उन्होंने उसका रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद उसके मरीज ने दम तोड़ दी और फिर उसके बाद जो है और जब उसने शिकायत करी तो उन्होंने उसको डांट और लड़के उसको वहां से भगा दिया। चोरी ऊपर से सीना चोरी और फिर इसके बाद जब शिकायत होती है आला अधिकारियों से तो वो कोई कार्रवाई करने से पीछे हट जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि कार्रवाई करने के नाम से अधिकारी पीछे हटते हैं? ये पहला वाकया नहीं है, इस तरीके से कई वाकये हो चुके हैं। इसके बावजूद भी यहाँ जो आला प्रशासन है, जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं, इस पर कार्रवाई करने से पीछे हट जाते हैं। हालांकि कुछ ज्यादा मामला जब बढ़ता है तो थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हैं, उसके बाद उसके खाना पूरी करते हैं, उन्हें हरी झंडी दे दी जाती है। कई मामले ऐसे शहर के अंदर आए हैं जिसके वजह से कई लोगों की इसमें जो है हालातें खराब हुई है, यहाँ तक कि उनकी मौत हो गई है। तमाम तरीके के लोगों ने शिकायतें की है, चक्का जाम किया है, आला अधिकारी शिकायत की है, लखनऊ तक शिकायत की है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए उन क्लिनिकों या नर्सिंग होम पर जो है कार्रवाई की जाती है, उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। कल जो एक मामला जो माधोगढ़ से सामने आया वो काफी अच्छा खासा एक व्यक्ति उसके यहाँ जो इलाज कराने गया, क्योंकि ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं तो कभी अपने अपने आगे जो बोर्ड लगाते हैं उस बोर्ड पे किसी डॉक्टर का नाम लिख देते हैं, उसमें लिख देते हैं MBBS डॉक्टर, और इलाज जो करते हैं वो कहीं प्रैक्टिस करे हुए छोटे से नर्सिंग होम के वार्ड बॉय होते हैं और वो उस तरीके से बोर्ड लगा के बड़ा जो लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर उनके जाल में जो है गरीब और बेचारे ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग फंस जाते हैं, जो वो नहीं समझ पाते हैं कि ये डॉक्टर है या कौन है। उनका नाम लेके जब ये उपचार करते हैं और उनके साथ उनका शोषण करते हैं, पहले तो मरीज को काफी दिन तक अपने यहाँ रोक कर उनको धीरे धीरे दवा देते हैं और गला अगर दवा लग गई तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है और नहीं लगी तो राम राम करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरीके के जो हालात जो यहाँ पर जो बन रहे हैं, जिस तरीके से लोग लूटा माटी जो मची है, ये छोटे छोटे झोला छाप डॉक्टर जो किसी नर्सिंग होम से प्रैक्टिस करके आते हैं और सर दर्द और बुखार की दवा देने वाले छोटे वार्ड बॉय बड़ा नर्सिंग होम खोल के जो पैसा खर्च करके यहाँ पे जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, ये पहला मामला यहाँ जालौन का नहीं है। काफी दिनों से इस मामले को यहाँ पर लोग शिकायत भी कर रहे हैं, हालांकि इसको लेकर लोगों के ऊपर शिकायत पे जांच भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लेकिन झोला छाप डॉक्टर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये कब तक सुधरेगा मनोज, कब तक इस पर कार्रवाई होगी, ये तो एक आला अधिकारी जब आएंगे बाहर से तब जांच होगी। ठीक है माजिद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ शुभम कुलश्रेष्ठ संवाददाता चर्चा पे आते हैं हमारे साथ। सबीउद्दीन सपा नेता जुड़े हुए हमारे साथ। सबीउद्दीन जी, आपका रुख करते हैं। सबीउद्दीन जी, चाहे कानपुर की घटना हो जहां ब्लड गलत चढ़ाने की वजह से जो महिला जो है उसकी किडनी फेल हो गई, जालौन में झोला छाप डॉक्टरों की वजह से एक युवक की जान चली गई कुशीनगर। मैं आयुष श्रीवास्तव जी और जनपद जालौन के शानदार पत्रकार अरमान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने शानदार चैनल पर बोलने का मौका दिया। जी सर, मैं आपको बता दूं, इस भाजपा की सरकार में बिल्कुल भी कोई भी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो नर्स हो, अभी हाल ही में आपको एक केस बता दूं, मैंने खुद एक पत्रकार ने वीडियो डाल के उसको बाकायदा शेयर किया। एम्बुलेंस 108 जो कि अब भाजपा सरकार में 112 कर दी गई है, वो उस पे सवारी ढोई जा रही थी, जिसपे पेशेंट को जाना चाहिए वो ड्राइवर एम्बुलेंस पे सवारी को ढो रहा था। जबकि हमारे माधोगढ़ विधानसभा में कुठौंद है गांव, वहां की ये घटना है। वहां पर महिला को एक वार्ड, वहां के एक झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया कि आपको दर्द ना हो, उस इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई। और बहुत से झोला छाप डॉक्टर तो वहां के, और माधोगढ़ विधानसभा क्योंकि पिछड़ा एरिया है वहां पर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज उरई जालौन में है, तो वहां के लिए रेफर कर देते, लेकिन उसकी जरासी नादानी के पीछे एक महिला की मौत हो जाना बहुत ही निर्दयनीय है। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि जो महिला खत्म हुई है
उसके परिवार बहुत गरीब था, उस परिवार के बच्चे को या तो नौकरी दी जाए या कुछ ऐसा फंड दिया जाए जिससे उसके परिवार की परवरिश हो सके। और सर मैं एक बात और बता दूं, भी हाल ही की है, उरई जालौन मेडिकल कॉलेज की जो माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा बनाया गया था, उसमें 1 तारीख को हमारी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया। उसमें हम लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने अपना ब्लड डोनेट करने के लिए परमिशन ली, और परमिशन के लिए जब हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने ब्लड को लेने से मना कर दिया कि हमारे कहाँ ब्लड पूरा है, अभी हमें आप लोगों के ब्लड की जरूरत नहीं है जी। जबकि वहां 2 महिलाएं वहां पे ब्लड के लिए मारी मारी फिर रही थी। वहां के जो प्रिंसिपल है उनसे ब्लड मांगा जा रहा, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे पास ब्लड नहीं है। अब यहाँ पे सरकार ब्लड, हम लोग ब्लड देना चाह रहे तो हम लोगों का ब्लड लिया नहीं जा रहा, वहां मरीज ब्लड के लिए परेशान हो रहा है। ये हाल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। बस 2 साल की ये सरकार बची है। इससे पहले जो अखिलेश जी का कार्यकाल था 2012 से 2017 तक, किसी भी तरह की जनपद में कोई भी परेशानी नहीं रहती थी सर। ठीक है सबियुद्दीन जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं बखूबी, आप विपक्ष में हैं तो आप निश्चित रूप से पार्टी पर निशाना साधेंगे, सरकार पर निशाना साधेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद अगर लापरवाही हो रही है, जो वहां के डॉक्टर हैं वो गैर जिम्मेदार हैं, निगरानी बेहतर नहीं है, तो जो करोड़ों की मशीन है या तो धूल फांक रही है या तो उन मशीनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। वहां का अस्पताल का जो व्यवस्थापक है, जो तंत्र है, वो दोषी है। ठीक है, आप जुड़े रहिए, हम अपने संवाददाता माजिद अरमान का रुख करेंगे। माजिद आपका रुख करते हैं, उसके बाद सबियुद्दीन जी का रुख करेंगे। माजिद, जिस तरीके से जालौन में लापरवाही सामने आई है, लापरवाह डॉक्टर की वजह से अब जो युवक की जान गई, अब तक कोई किसी तरीके की कोई जांच अब तक बैठाई गई है सीएमओ के स्तर से, अस्पताल सीएमओ के स्तर से या प्रशासन के स्तर से? बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि जिस तरीके से शिकायतें होती हैं, जब लोगों जांच की कोई बात होती है, पहली बात तो शिकायतों को लिया ही नहीं जाता है, वो दिया जाता है। जब पुलिस से हटके जब बड़े अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो फिर कहीं न कहीं उस शिकायत को संज्ञान में लेकर जब अधिकारी जांच के लिए आदेश देते हैं तो फिर जांच के आदेश के बाद फिर छोटे बाबू पर शिकायत जाती है और फिर वो जांच करने जाता है, तो ऐसे करते करते 15-20 दिन इसी में गुजर जाते हैं। हालांकि कल जो मामला हुआ है उसको लेकर ध्यान में लिया है और ये भी कहा है कि हम उसको जाके जांच करेंगे, फिर जांच करेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना इस पर कोई अभी ऐसी कोई कार्रवाई की गई है जिससे ये पता चले कि उन पर कार्रवाई हो रही है। यही मामला पिछले दिनों जब एक जिले में जब ऐसी मामला आया था, एक महिला की मौत हो गई थी प्रसव के दौरान, तो उस पर भी एक शिकायत दी गई थी और शिकायत के बाद ये कहा गया था कि आप लोग जाम न लगाएं, इसको हम तत्काल कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन अभी तक 1 महीना बीत गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अस्पताल जो थे वो फिर संचालित होकर वैसे ही चल रहा है। तो ये जो जांच का जो नाम लेके लोग टाला मटोली कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर कोई बंदरबाट होने का सवाल सामने आ जाता है, क्योंकि मामला ये जांच अगर सही से की जाए तो कहीं ना कहीं दोषी जो है डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर जो इलाज करते हैं, जो लोगों को गुमराह करके लोगों से पैसे हटने का काम कर रहे हैं, ये अभी का काम नहीं, पिछले कई दिनों से लगातार जो गरीबों को और ग्रामीणों को गुमराह करके उनसे पैसा हटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें संबंधित जो आला अधिकारी है उनको संज्ञान में लेकर इन पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को वहां से हटाया जाए और सही जो डॉक्टर हैं, जो सही इलाज करने वाले जो लोग हैं, उन पे लोग पहुंचे। क्योंकि शासन द्वारा जिस तरीके से अस्पतालों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे ला के रखी गई है, हर उपचार के लिए, इलाज के लिए डॉक्टर्स रखे गए हैं, मेडिकल में तमाम तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर कम पैसे में तत्काल इलाज करने का जो दावा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा के लोगों को पैसा हटने के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लोग गुमराह हो रहे हैं और इस तरीके से लोग बड़े अस्पतालों में न जाके छोटे छोटे डॉक्टरों से दवा लेके जब उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, ज्यादा हालत खराब होती है, मौत हो जाती है, तब इसके बाद उनकी आंखें खुलती है, कहीं ना कहीं इन झोला छाप डॉक्टरों ने किसी की जान ले ली। अगर प्रशासन चाहे तो इस तरीके से डॉक्टरों को पूर्णतः बंद कर दे, उन पर कार्रवाई करे और कार्रवाई के बाद उनको सजा दी जाए, ताकि इस तरीके से डॉक्टर दोबारा कहीं झोला छाप ना दिखाई दे, ताकि कोई इससे गुमराह ना हो और ना इससे कोई परेशान हो, ना किसी की मौत हो।
इस तरीके की कार्रवाई अगर होती है तो जाहिर सी बात है मनोज के लोगों को बचाया जा सकता है। और अगर इस तरीके की कार्रवाई ढीला हवाली करके छोड़ दी जाती है तो फिर से उन लोगों के हौसले अफजाई हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो लोग अपना सजा के दूसरा नाम बदलकर दूसरे डॉक्टर का वोट लगाकर फिर से काम शुरू कर देते हैं, जैसे कि अभी जिले के अंदर चल रहा है। ठीक है माजिद, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। सबीउद्दीन जी, सबसे पहले सर मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि मैं या मेरी पार्टी की तरफ से ये मैं निवेदन करता हूं कि इन झोला छाप डॉक्टरों की सबसे पहले आईडी प्रूफ चेक किया जाए, क्योंकि सर होता ऐसा है कि आईडी किसी की होती है, उस आईडी के आधार पर जो लोग छोटे छोटे से क्लिनिक खोल लेते हैं और उसकी आईडी किसी और की होती। तो मैं सबसे पहले इस गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूं कि उनकी आईडी चेक करी जाए। अगर आईडी में कुछ भी करप्शन या कुछ भी गलत चीज पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे अगर डॉक्टर की जो आईडी सही होगी या डॉक्टर सही वहां पर ग्रामीणों में बैठे होते हैं, ऐसा नहीं है, अगर वो सही तरह इलाज करेंगे तो हाल फिलहाल में ऐसा होता है ना कि रेफर करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारे का मेन जो हॉस्पिटल है वो मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज की स्थिति इतनी खराब है सर कि गांव क्षेत्र का आदमी अगर 10-12 लोगों के साथ भीड़ बढ़ा लेके आ जाता है तो यहाँ के डॉक्टर सबसे पहले सीधे उनको या तो ग्वालियर या तो पास में झांसी है या तो कानपुर रेफर कर देते हैं। इलाज के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं होता है, मशीनें सारी सरकार के उपलब्ध सर यहाँ मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन इलाज के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ से मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाता सर, कुछ भी नहीं है यहाँ सरकार में। 8 साल हो गए इस सरकार को। ठीक है, 8 साल में जनपद जालौन के माधोगढ़ विधानसभा, कालपी विधानसभा, उरई जालौन विधानसभा में कोई भी ऐसा कार्य किसी भी क्षेत्र में इस सरकार ने नहीं किया है, केवल बुलडोजरों से घरों को गिराना, गरीबों को सताना, बस यही काम है इस सरकार का। ठीक है अबरत, आपका भी बहुत शुक्रिया। माजिद, शुभम कुलश्रेष्ठ आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।